Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now we define social work. This is the definition of this is a global definition of social work profession. Social work is a practice-based profession and an academic discipline that promotes social change and development, social cohesion and the empowerment and liberation of people. Principles of social justice, human rights, collective responsibility, and respect for diversities are central to social work. Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities, and indigenous knowledge, social work engages people and structures to address life challenges and enhance well-being. The above definition may be amplified at national and or regional levels. ये definition जो है ये approve हुई है IFSW जनरल मीटिंग में और IASSW जनरल असेंबली में जुलाई 2014 में। जी बच्चों, सोशल वर्क इज़ अ प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो प्रैक्टिस बेस्ड है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जैसे डॉक्टर्स का प्रोफेशन है, डॉक्टर्स थेरी भी पढ़ते हैं, वो उसको अच्छी तरह से समझते भी हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल भी करते हैं, वो प्रैक्टिस भी करते हैं। तो हम भी प्रैक्टिकल्स करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। सोशल वर्कर जो है वो उसका प्रैक्टिकल सोसाइटी में होता है, सोसाइटी ही उसकी लैब है। और ये जो प्रोफेशन हमारा है, ये हमने सिर्फ पढ़ना नहीं होता, हमने इसकी प्रैक्टिस करनी होती है इस प्रोफेशन में ना। और जितना जितना जो भी सोशल वर्कर प्रैक्टिस करता चला जाता है, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होता चला जाता है। और ये एक एकेडमिक डिसिप्लिन भी है, यानी सोशल वर्क जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड है, एक एक्चुअल एप्लीकेशन है इसकी सारी थेरीज की, इसमें ये ऑपरेशनल है, एप्लीकेबल है, और ये एकेडमिक भी है। इसमें स्टूडेंट जो है वो अपनी एजुकेशन किसी भी इंस्टीट्यूशन में हासिल करता है और इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं, सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, इसका सारा पूरा डिसिप्लिन होता है जो कि इसमें किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जाता है। दैट प्रोमोट सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट, और ये प्रोमोट करता है सोशल चेंज और डेवलपमेंट को, यानी समाजी तब्दीली और समाजी तरक्की को। अब समाजी तब्दीली क्या होती है, तरक्की क्या होती है कि समाज में बहुत सारी तब्दीलियां वक्त के साथ साथ आती जाती हैं, कभी वो रैपिडली आती हैं, कभी वो स्लोली आती हैं। मिसाल के तौर पर हमारा जो फैमिली ढांचा है, वो फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो अब से पहले वाला नहीं रह गया, बल्कि बहुत बदल चुका है। पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम था, सब लोग मिलजुल कर रहते थे, अब न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम होता जा रहा है, मियाँ बीवी और बच्चे। पहले माँ बाप और बहन भाई भी साथ में होते थे। इसके अलावा पहले पड़ोसियों से ज़्यादा ताल्लुकात थे, अब कम ताल्लुकात होते चले जा रहे हैं, जबकि सोशल मीडिया के ऊपर हमारे ताल्लुकात ज़्यादा वसी हैं बनिस्बत अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के। इसी तरह से और बहुत सारी सोशल चेंजेस हैं जो वक्त के साथ साथ आती रहती हैं, और इसमें ये पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं। तो ये प्रमोट करता है पॉजिटिव सोशल चेंजेस को और डेवलपमेंट को, यानी समाजी तरक्की को, और सोशल कोहेशन को ये प्रमोट करता है। ये उस सोशल कोहेशन को, यानी हमारी यूनिटी को, हमारे कंप्लीट होल को, हमारी टुगेदरनेस को ये प्रमोट करता है। समाजी यूनिटी क्या होती है, समाजी टुगेदरनेस क्या होती है कि हम समाज में, ज़ाहिर है कोई भी शख्स अकेला नहीं रह सकता, हम सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे के काम आते हैं, एक दूसरे के गम में, खुशी में हम सब मिलजुल कर रहते हैं। तो ये प्रमोट करता है सोशल कोहेशन को, और ये एम्पावरमेंट एंड लिबरेशन ऑफ पीपल, और ये लोगों की लिबरेशन और लोगों की एम्पावरमेंट के लिए कोशिश करता है या उसको प्रमोट करता है। इंसान की आज़ादी और इंसान की एम्पावरमेंट से क्या मुराद है, उसको बाइख्तियार बनाना, उसको उसके कदमों पर खड़ा करना। ये एम्पावरमेंट एक प्रोसेस होता है बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड मोर कॉन्फिडेंट, स्पेशल अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करने के बारे में, अपने जो राइट्स हैं, अपने जो हकूक़ हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में इंसान बाख्तियार हो, इंसान उनको अपने अपने हकूक़ की हिफाजत कर सके। यानी इस तरह से उन लोगों को एम्पावर करना, उन लोगों के अंदर ये जज्बा पैदा करना, ये सोशल वर्क इस चीज़ को प्रमोट करता है। और सोशल वर्क में प्रिंसिपल्स हैं, किस किस चीज़ के प्रिंसिपल्स हैं, यहाँ पर सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल्स हैं। सोशल जस्टिस क्या, यानी समाजी इंसाफ,
बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर हम ये सोचते हैं कि हमारे माशरे में समाजी इंसाफ नहीं है, जैसा कि घर में अगर बहन और भाई हों और कुछ फैमिलीज़ में भाइयों को बहनों पर तरजीह दी जाती है, और खाने के मामले में भी और भी बहुत से दीगर मामलात में, तो वो ज़ाहिर है सोशल जस्टिस नहीं होती। तो यहाँ पर प्रिंसिपल्स हैं सोशल जस्टिस के, ह्यूमन राइट्स के, इंसानी हकूक़ के, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के, यानी बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जो जहाँ पर हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटीज़, और लोगों की जो डाइवर्सिटीज़ हैं, लोगों की जो वेराइटीज़ हैं, या लोगों की जो उनमें मुख्तलिफ होना है लोगों का, उसका एहतराम करना। ज़ाहिर बात है कि हर शख्स दूसरे से मुख्तलिफ होता है, हर शख्स के अंदर अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, अपनी उसकी पर्सनैलिटी होती है, तो उस को एडमिट करना, उसका एहतराम करना, ये सोशल वर्क में शामिल है। और ये सब चीज़ें जो है वो सोशल वर्क का सेंट्रल हैं, या सोशल वर्क इस पर बेस करता है, अंडरपिन्ड बाय थेरीज ऑफ सोशल वर्क, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़ एंड इंडिग्नियस नॉलेज। इसमें सोशल साइंसेज भी हैं इसके अंदर। ये अंडरपिन्ड है, यानी ये सपोर्ट करता है, इसमें सपोर्ट होती है सोशल वर्क में थेरीज के ज़रिए और सोशल साइंसेज के ज़रिए। सोशल साइंसेज में बहुत सारे समाजी उलूम शामिल हैं, इसमें इकनॉमिक्स भी है, इसमें साइकोलॉजी भी है, एंथ्रोपोलॉजी भी है, इसमें एजुकेशन है, जोग्राफी है, कम्युनिकेशन स्टडीज़ हैं, इसमें हिस्ट्री है, लॉ है, लिंग्विस्टिक्स हैं, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है। तो इसमें बहुत सारी सोशल साइंसेज हैं। ये सोशल साइंसेज और सोशल वर्क की थेरीज और ह्यूमैनिटीज़ जो हैं, और ये बाकी सब कुछ मिलकर इसको सपोर्ट करता है। ह्यूमैनिटीज़ में क्या आता है, ये एक एकेडमिक डिसिप्लिन्स होते हैं ह्यूमैनिटीज़ में। और इसमें इंडिजिनस नॉलेज है इसके अंदर, यानी कैसा नॉलेज, एक ऐसा नॉलेज जिसमें नेटिव और लोकल नॉलेज होता है, यानी उस नेटिव के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ की सोसाइटी के बारे में। और सोशल वर्क एंगेज करता है एंगेजेस पीपल एंड स्ट्रक्चर्स टू एड्रेस लाइफ चैलेंजेस एंड एनहांस वेलबींग। और सोशल वर्क जो है वो लोगों को एंगेज करता है। किस तरह से वो लोगों को एंगेज करता है कि वो अरेंज लोगों को ऑर्गेनाइज करता है, और वो उनको इसलिए ऑर्गेनाइज करता है, इसलिए उनको उनकी लाइफ को एक स्ट्रक्चर देता है, एक डिसिप्लिन देता है, एक डिज़ाइन करता है, किस लिए वो उनको एंगेज करता है, किस लिए वो उनको जो है वो ऑर्गेनाइज करता है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के जो चैलेंजेस हैं, जो मुश्किलात हैं, और उनको वो फेस कर सकें, उनको वो उन मुश्किलात को वो ओवरकम कर सकें, उनके ऊपर काबू पा सकें, एंड एनहांस वेलबींग। और सोशल वर्क जो है वो वेलबींग को एनहांस करता है, यानी लोगों की जो प्रॉस्पेरिटी है या लोगों की जो भलाई है उसको प्रमोट करता है। ये जो डेफिनेशन है, मे बी एम्पलीफाइड एट नेशनल एंड और रीजनल लेवल्स, ये एम्पलीफाइड यानी इसको हम एम्पलीफाई कर सकते हैं, इसको नेशनल लेवल पर भी और रीजनल लेवल पर भी, और दोनों लेवल्स पर एक ही टाइम पे भी इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। और social work may be defined as an art, a science, a profession that helps people to solve personal, group, especially family and community problems, and to attain satisfying personal, group and community relationships through social work practice. सोशल वर्क को हम इस तरह से कह सकते हैं कि सोशल वर्क एक आर्ट है। देखें, आपने देखा होगा कि जो बहुत एक्सपीरियंस सर्जन्स होते हैं, वो अब इतने ज़बरदस्त तरीके से ऑपरेशन करते हैं कि बाज़-औक़ात पेशेंट को पेन नहीं होती। बाज़ लोग इंजेक्शन लगाने में इतने माहिर होते हैं कि पेशेंट को बिल्कुल पेन नहीं होती इंजेक्शन लगाने से। यानी इसको हम कह सकते हैं कि जो शख्स अपने किसी भी फ़न में, किसी भी काम में परफेक्ट हो जाता है, उसको वो आर्ट आ जाता है उसका। तो हम ये सोशल वर्क को कह सकते हैं कि सोशल वर्क एक आर्ट है, लोगों की मदद करने का एक आर्ट है। यानी कोई भी शख्स एक दूसरे की मदद कर सकता है। आपने देखा होगा कि आपकी फैमिली में आपकी मदर्स, आपके फादर्स, आपकी दादी अम्मा, फुप्पो, या कोई भी फैमिली मेम्बर लोगों की मदद करता होगा। आप देखते होंगे कि वो गरीबों को राशन दे देते हैं, या वो किसी भूखे को खाना खिला देते हैं, या कपड़े दे देते हैं, यानी इस तरह से मदद करते हैं। किसी को पंखा ले दिया, या इस तरह से मदद करते हैं। लेकिन
सोशल वर्क जो है वो इस लिहाज से एक आर्ट है कि यहाँ पर मदद करने का ख़ास सलीका और तरीका बताया जाता है। ये एक साइंस भी है, ये एक साइंस है क्योंकि इसके अंदर जो है वो साइंटिफिक तरीके से हम चलते हैं। हम लोग इस तरह से नहीं चलते कि भी बस कोई भी गरीब आ गया और उसको हमने राशन दे दिया और इस तरह से काम कर लिया, ऐसे ऐसे नहीं होता। और ये एक प्रोफेशन भी है। ज़ाहिर बात है कि हम यहाँ पर जो है वो बाकायदा हम इसका पूरा डिसिप्लिन सीखते हैं, इसके सारे उसूल व ज़वाबित सीखते हैं। और ये किस तरह से लोगों की मदद करता है कि वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को वो खुद से हल कर सकें, अपने ग्रुप प्रॉब्लम्स को हल कर सकें। ग्रुप में फैमिली भी ज़ाहिर है शामिल है, स्पेशली फैमिली के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको हल कर सकें और कम्युनिटी प्रॉब्लम्स को हल कर सकें। और एंड टू अटेन सेटिस्फाइंग पर्सनल ग्रुप एंड कम्युनिटी रिलेशनशिप्स थ्रू सोशल वर्क प्रैक्टिस। और सोशल वर्क प्रैक्टिस के जरिए अपने जो कम्युनिटी रिलेशनशिप्स हैं, अपने ग्रुप रिलेशनशिप हैं और अपने पर्सनल रिलेशनशिप हैं, उसको सेटिस्फाई कर सकें, उसको बेहतर बना सकें। जी, अगली डेफिनेशन, ये स्लाइड बहुत स्लोली चल रही है। दूसरी डेफिनेशन है, द मेजर फोकस इज ऑन रिड्यूसिंग प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड ऑन एनरिचिंग लिविंग थ्रू इम्प्रूव्ड ह्यूमन इंटरेक्शन। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, ह्यूमन इंटरेक्शन से क्या मुराद है कि समाजी तामुल होता है, ये इंसानी तामुल होता है। जैसे हम एक दूसरे से मिलते हैं तो जाहिर बात है कि जब एक दूसरे से इंसान मिलता है तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी आती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आती हैं कि जो हमें हमारे लिए बेहतर नहीं होती, हमें उनकी वजह से मसले होते हैं। तो मेजर फोकस इसका क्या है कि प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करना। ये पहले भी ये बात हुई थी कि हम प्रॉब्लम्स को मुकम्मल ख़त्म करने का दावा नहीं करते, हम प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने का दावा करते हैं कि हम प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो उसका मेजर फोकस ही ये होता है प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करना। किस चीज़ में रिड्यूस करना? ह्यूमन रिलेशनशिप्स में। और आपको पता ही है कि बहुत सारे हमारे मसाइल जो है वो हमारी इंटरेक्शन से पैदा होते हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप्स की वजह से पैदा होते हैं। और लिविंग को, हमारी जो ज़िंदगी है, जो ज़िंदा रहना है, उसको बेहतर बनाने की, उसको इम्प्रूव करने की, उसको बेटर करने की कोशिश करना। अब सोशल वर्क की हम अगली डेफिनेशन देखते हैं। सोशल वर्क इज एन आर्ट, इट रिक्वायर्स ग्रेट स्किल्स टू अंडरस्टैंड पीपल एंड टू हेल्प देमसेल्व्स। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये एक आर्ट है। इस आर्ट में हम ना सिर्फ ये सीखते हैं कि लोगों की मदद कैसे की जाती है, बल्कि हम लोगों को पढ़ना भी सीखते हैं, हम लोगों को अंडरस्टैंड करने की स्किल्स भी सीखते हैं। हमें पता चलता है, हम इंडिविजुअल्स को अंडरस्टैंड करने की स्किल्स सीखते हैं, हम ग्रुप्स को अंडरस्टैंड करने की स्किल्स सीखते हैं, हम लोग कम्युनिटीज़ को अंडरस्टैंड करने की स्किल्स सीखते हैं। और हम उनकी इस तरह से मदद करते हैं कि वो खुद अपनी मदद आप करने के काबिल हो जाएं। हम उनको उनके पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये एक साइंस भी है। It is a beginning science because of its problem solving method and its attempt to be objective in ascertaining facts and in developing principles and operational concepts. ये एक बिगिनिंग साइंस है, यानी कि ये बढ़ती हुई साइंस है। ये अब तो आपको पता ही है कि हम जो आर्ट्स के सारे काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं उनको भी हम साइंस कहने लगे हैं। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं, क्योंकि ऐसे सब्जेक्ट जिनमें प्रिंसिपल्स होते हैं, जिनमें कुछ उसूल होते हैं, जिनके कुछ तरीके होते हैं, जिनमें हम स्किल्स सीखते हैं और जिनको हम बहुत प्रॉपर तरीके से, बहुत डिसिप्लिन्ड तरीके से जिसमें हम काम करते हैं, तो उसको हम यहाँ पर साइंस कह रहे होते हैं। साइंस बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। हम इसको क्यों साइंस कहते हैं? क्योंकि इसका जो मेथड है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है और इसकी अटेम्प्ट्स हैं कि ये ऑब्जेक्टिव है, यानी ये अपने मकसद को रखते हुए, सामने रखते हुए हम इसकी सारी अटेम्प्ट्स करते हैं। और इसमें हम फाइंड आउट करते हैं फैक्ट्स को। इसमें हम तमाम जितने भी हकायक हैं, जितनी उसके अंदर पोशीदा चीज़ें हैं, उन सब को फाइंड आउट करते हैं, उनको डिस्कवर करते हैं, उनको मालूम करने की कोशिश करते हैं उन फैक्ट्स को। एंड इन डेवलपिंग प्रिंसिपल्स, और इसके प्रिंसिपल्स को डेवलप करते हैं। एंड ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट्स, और इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ऑपरेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। It is a profession because it encompasses the attributes of a profession. ये एक प्रोफेशन है क्योंकि ये
इसके अंदर इंक्लूड्स हैं एक प्रोफेशन के सारे एट्रीब्यूट्स, एक प्रोफेशन की सारी खसूसियात, एक प्रोफेशन की सारे फीचर्स, एक प्रोफेशन के सारे एलिमेंट्स जो हैं इसके अंदर शामिल हैं, इसलिए हम इसको एक प्रोफेशन भी कहते हैं। सोशल वर्क एक्टिविटीज़ को हम तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो एक्टिविटीज़ का ग्रुप है वो है रेस्टोरेशन ऑफ इम्पेयर्ड कैपेसिटी। देखें, जब भी आपको मसाइल होते हैं, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, तो आपकी जो काम करने की सलाहियत है, जो आपकी कैपेसिटीज़ हैं वो मुतासर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, कुछ डिसेबल हो जाती हैं। तो इसका जो काम है सोशल वर्क एक्टिविटीज़ का वो है रेस्टोरेशन, यानी हम उसको रेस्टोर करते हैं, उसको रिस्टोर करते हैं, हम उसको दोबारा लेकर आते हैं, उन इम्पेयर्ड कैपेसिटीज़ को, उन डिसेबल कैपेसिटीज़ को हम एबल बनाते हैं, उन वीक को हम स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। दूसरी उसकी एक्टिविटी जो है, दूसरा जो ग्रुप है एक्टिविटीज़ का सोशल वर्क का वो है प्रोविजन ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल रिसोर्सेज, कि लोगों को फ़र्दन फ़र्दन भी और ग्रुप्स की सूरत में भी और कम्युनिटीज़ को भी सोशल रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, प्रोविजन ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल रिसोर्सेज, के हम उनको सोशल रिसोर्सेज और इंडिविजुअल रिसोर्सेज हम उनको देने की कोशिश करते हैं। और इसकी भी मैं मिसाल आपको दूंगी। मिसाल के तौर पर एक कम्युनिटी है, वहाँ पर एक स्कूल नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी ये मिसाल दी थी कि वहाँ पर स्कूल नहीं है। एक सोशल वर्कर जो है वो कम्युनिटी वर्कर वहाँ पर जाता है और जाकर वहाँ के मसाइल मालूम करने की पहले कोशिश करता है, तो उसको मसाइल की लिस्ट बनाता है और सर फहरिस्त रखता है एजुकेशन को। वो देखता है कि वहाँ पर कोई स्कूल नहीं है और बच्चे जो हैं वो बस ऐसे ही इधर उधर फिरते रहते हैं और वो स्कूल नहीं जाते, पढ़ते नहीं हैं। तो वो लोगों से रब्ता करता है, लोगों की मीटिंग्स बुलाता है और जो वहाँ के सरकर्दा लोग हैं उनको बिठा करके तो वो बात करता है, लोग उस मसले को समझते हैं और वो उनसे पूछता है कि हम अब क्या करें, कैसे करें। तो वो कहते हैं कि ठीक है। एक शख्स कहता है कि मेरे पास थोड़ी सी ज़मीन पड़ी है, उसमें है तो वो थोड़ी से टिब्बे वगैरह हैं, लेकिन वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो कहता है हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, उसके टिब्बों को हम मिट्टी वहाँ से ले करके तो उनकी दीवारें बना सकते हैं और उसको लेवल कर सकते हैं और इस तरह से हम वहाँ पर एक कमरा बना सकते हैं। एक भट्टे वाला शख्स होता है, वो कहता है कि मैं ईंटें दे दूंगा और इस तरह से वहाँ पर एक एफए पास बंदा होता है और वो कहता है कि मैं वहाँ पर पढ़ा दूंगा। इस तरह से वो इंडिविजुअल और सोशल रिसोर्सेज जो है वो कलेक्ट कर लेता है। इसके साथ साथ उसके पास ऐसे मीडियम्स होते हैं, ऐसे उसके पास चैनल्स होते हैं, ऐसे लोगों के कॉन्टेक्ट्स होते हैं या गवर्नमेंट के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से उसके ताल्लुक होता है। उसको पता होता है कि कहाँ से कौन सी मदद हासिल की जा सकती है। इसके अलावा मुख्तलिफ NGOs के बारे में भी पता होता है कि कहाँ से हम कौन सी मदद हासिल कर सकते हैं। जहाँ पर लोकल रिसोर्सेज जो हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं, लोकल रिसोर्सेज वहाँ की प्रॉब्लम्स को फुलफिल करने के लिए नाकाफ़ी हो जाते हैं, तो वहाँ पर वो दूसरे रिसोर्सेज लेने के लिए भी कोशा रहता है। और तीसरा जो सोशल वर्क एक्टिविटीज़ को हम तीसरे ग्रुप की सूरत दी है वो है प्रिवेंशन ऑफ सोशल डिसफंक्शन। अब डिसफंक्शन क्या होता है, यानी कि कोई भी फंक्शन जो है वो उसमें कोई ख़राबी पैदा हो जाए, वो डिसकनेक्ट हो जाए, तो उसको प्रिवेंट करना, उस सोशल डिसफंक्शन को प्रिवेंट करने की कोशिश करना, रोकने की कोशिश करना, वाक़ई होने से रोकने की कोशिश करना। यहाँ पर हम लोग अपना किरदार इस तरह से अदा करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि माशरे में पैदा होने वाली कुछ इस तरह की जो ख़राबियाँ हैं उनको हम वक़ूफ़ पज़ीर होने से पहले रोकने की कोशिश करें। द बेसिक फंक्शंस ऑफ सोशल वर्क आर इंटरविन्ड एंड इंटरडिपेंडेंट। अब आपने देखा होगा कि ये जो सोशल वर्क के फंक्शंस हैं, जब आप मज़ीद आगे पढ़ेंगे तो आप और भी देखेंगे कि ये सारे इंटरट्विन। आपने कोई रस्सी देखी है जिसमें कई बल पड़ कर के छोटे छोटे धागों की मुख्तलिफ उसको बल दे करके एक बना देते हैं बट कर। बिल्कुल इसको हम कह सकते हैं कि जो सारे फंक्शंस हैं इनको अगर हम सबको अलग-अलग को अगर बल देकर एक बना दें तो ये हमारा सोशल वर्क होगा। तो ये इंटरट्विन्ड भी हैं, यानी कि ये एक दूसरे से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं और ये साथ में इंटरडिपेंडेंट भी हैं, यानी एक जो है वो फंक्शन वो दूसरे के ऊपर बेस कर रहा होता है, दूसरा उसके ऊपर बेस कर रहा होता है, तो आपस में ये एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो इसकी सोशल वर्क की करैक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी खुसूसियात हैं, उनको हम देखते हैं
कि इसकी जो बेसिक इसके एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स कह सकते हैं आप, इसके फीचर्स कह सकते हैं, इसके एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं सोशल वर्क की, कि इसका फोकस होता है होलनेस एंड टोटलिटी पे, एक पर्सन की होलनेस और टोटलिटी। देखिए हम पर्सन को के एक मसले को लेकर अगर चलेंगे, सिर्फ एक ही बात को, एक ही खुसूसियत को, एक ही वीकनेस को लेकर चलेंगे, तो ऐसा नहीं, ऐसा फिर हम उसमें कामयाब नहीं हो सकते। हम उस पर्सन को पूरा एक होल के तौर पर लेते हैं, एक पूरी शख्सियत के तौर पर लेते हैं, पूरी टोटलिटी के तौर पर लेते हैं, तो इस तरह से हम उसको फोकस करते हैं उस शख्स को। और emphasis is on the importance of the family in molding and influence behavior। हमने फैमिली के ऊपर फोकस करना होता है। आपको पता है कि फैमिली जो है वो सोशल इंस्टीट्यूशंस में सबसे बेसिक इंस्टीट्यूशन है फैमिली। सोशल इंस्टीट्यूशन में फैमिली भी आती है, मैरिज भी आती है, हमारा रिलीजन भी आता है, और इसमें एजुकेशन भी आती है, इसमें और भी बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन इसमें सबसे जो अहम इंस्टीट्यूशन है वो है फैमिली। और फैमिली को इम्पोर्टेंस देना, इसको एम्फेसिस करना, इसको फोकस करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा अहम है, कि हम जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको हम मोल्ड कर सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर हम इन्फ्लुएंस उसको कर सकते हैं इसके ज़रिए, यानी फैमिली के ज़रिए। इसलिए हमारा जोर जो है वो ज़्यादातर, हमारा एम्फेसिस किस पर होता है? फैमिली के ऊपर होता है। और यूटिलाइजेशन ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज इन हेल्पिंग पीपल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने जो लोगों के मसले हल करने होते हैं, तो हम यूटिलाइज करते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज को। यानी पहली हमारी फर्स्ट जो तरजीह होती है वो यही होती है कि हम कम्युनिटी के अपने जो रिसोर्सेज हैं, लोगों के अपने जो रिसोर्सेज हैं, उनको यूटिलाइज करें। इसमें सबसे बेहतरीन मिसाल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आपको याद होगा कि आपके पास एक शख्स आया था और उसने कहा था कि मेरे पास कुछ नहीं है, वो मांगने आया था, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा था कि तुम्हारे पास क्या चीज़ है ना? तो उसने कहा मेरे पास, मेरे घर में सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक प्याला है और एक कंबल है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आप दोनों लेकर आ जाओ ना। वो दोनों लेकर आया, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दोनों अशिया बेची और उसको एक कुल्हाड़ी बनाकर दी, और उसको कहा कि आप इससे ना अपनी रोज़ी कमाओ। और वो शख्स लकड़ियाँ काटने लगा और इस तरह से अपनी रोज़ी कमाने लगा। तो हमने लोगों को उनके पैरों पर खड़ा करना है, लोगों के अपने रिसोर्सेज को, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करना है। ये बहुत ज़बरदस्त तरीका होता है यूटिलाइजेशन का। सबसे पहले हम लोगों की यही तरजीह होती है कि हम देखते हैं कि वो शख्स जो प्रॉब्लम का शिकार है, उसको हम उसके रिसोर्सेज पर नज़र डालते हैं। जैसा कि अभी कम्युनिटी में मसलों के बारे में मैंने आपको बताया कि कम्युनिटी वर्कर ने सबसे पहले देखा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसने प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाकर सबसे ऊपर एजुकेशन को रखा, और फिर देखा कि इसको हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो वहाँ के लोगों ने भी और ख़ुद उसने भी मिल करके देखा कि कम्युनिटी में अपने पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, और रिसोर्सेज कम्युनिटी से ही निकल आए। इसमें एक मिसाल आपको बताऊंगी कि हम लोग म्यो हॉस्पिटल में फील्ड वर्क करते थे, और हमारी मैडम ने हमें एक केस दिया था। वो एक शख्स था, वो बेरोजगार था, वहाँ पे पेशेंट था, और वो वहाँ से फारिग हुआ, यानी वो सेहतयाब हुआ म्यो हॉस्पिटल से, और वो अब घर जाने के लिए तैयार था। तो मैडम ने कहा कि इसकी रोज़ी का कोई बंदोबस्त करना है, और हमने फिर उसका होम विजिट किया, उससे पूछा कि उसके पास क्या रिसोर्सेज हैं। हमें पता चला कि उसके पास एक साइकिल है। हमने मैडम के ताउन से, मैडम ने हमें एक कार्ड दिया, और हम लोग वहाँ पर गए, बाज़ार गए, शालमी बाज़ार। वहाँ पे होलसेल पे चीज़ें मिलती थी। हमने होलसेल पे दुपट्टे लिए 1000 रुपये के, और वो दुपट्टे लेकर के हमने उसको दिए और कहा कि अब आप इससे रोज़ी कमाओ। और वो दुपट्टे, वो जिस तरह से वो डोर टू डोर जाकर, घर घर जाकर बेचने वाला काम होता है, तो वो अपनी साइकिल पर दुपट्टे रख कर बेचने लगा। तो इस तरह से रिसोर्सेज को हम लोग यूटिलाइज करते हैं। Focus is on the wholeness and totality of the person. Emphasis is on the importance of the family in molding and influencing behavior. Utilization of community resources in helping people to solve problems is very important. और अगला जो पॉइंट है वो है सोशल वर्क हैज़ अ यूनिक एजुकेशनल प्रोग्राम इन्वॉल्विंग क्लास वर्क एंड प्रैक्टिकल फील्ड वर्क एक्सपीरियंस। जैसे कि पहले भी आपको बताया कि हमारे सोशल वर्क में सिर्फ एकेडमिक प्रोग्राम्स नहीं होते, एजुकेशनल प्रोग्राम्स नहीं होते, सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि इसके अंदर जो है प्रैक्टिकल फील्ड वर्क भी होता है, क्लास वर्क भी होता है इसमें, और प्रैक्टिकल फील्ड वर्क एक्सपीरियंस भी इसमें शामिल है। हम लोग बीए की सतह पर भी प्रैक्टिकल करते थे, लेकिन वो हमारी इंस्टीट्यूशन के अंदर ही होता था। लेकिन जब हम लोग मास्टर्स करते थे, और अभी भी ऐसा होता है कि तो साथ ही हम प्रैक्टिकल भी करते थे। जैसा कि आपको अभी मैंने बताया कि हम म्यो हॉस्पिटल में फील्ड वर्क करने के लिए जाते थे, और हम सीखते थे वहाँ पर कि सोशल वर्क कैसे किया जाएगा।
Traditional social work emphasizes three basic processes: casework, group work and community organization. जो हमारा ट्रेडिशनल सोशल वर्क है वो ज़्यादातर इंसार करता है, एम्फोसिस करता है, जोर देता है तीन बेसिक प्रोसेसेस पर। इसमें एक केस वर्क है, एक ग्रुप वर्क है, और एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है। केस वर्क एक इंडिविजुअल के साथ किया जाता है। एक शख्स मसले का शिकार है, जैसे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया था और वो मसले का शिकार था, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जो कुछ उसके साथ किया उसको हम केस वर्क कह सकते हैं कि उन्होंने केस वर्क किया था। और ग्रुप वर्क क्या है कि जैसा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब महाजिर आए थे तो उन्होंने महाजरीन को एक एक महाजिर को एक एक अंसार के साथ मिला करके तो भाई भाई बना दिया था। यानी इसको हम एक ग्रुप वर्क के तौर पर ले सकते हैं। और इसी तरह से हम कह सकते हैं जैसे कि एक इदारा है यतीम बच्चों का, वहाँ पर 4-5 यतीम बच्चे जिनमें से कुछ ज़्यादा ही मसाइल का शिकार हैं, कुछ कम मसाइल का शिकार हैं, हम उनका कोई ग्रुप जो है वो बना देते हैं और उस ग्रुप के साथ हम लोग काम करते हैं और उनको कुछ असाइनमेंट्स देते हैं ताकि उनके मसाइल जो है वो हल हो सकें। एक ग्रुप में बच्चा है जो बिल्कुल बात नहीं करता, एक बच्चा जो है वो एहसास कमतरी का शिकार है वगैरह वगैरह, तो हम उसमें ग्रुप वर्क के ज़रिए उनकी पर्सनैलिटी में मस्बत तब्दीलियाँ लाने की कोशिश करते हैं। एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमने अगर कम्युनिटी में कोई काम कर रहे हैं तो किस तरह से वहाँ पर बहुत सारे मसाइल हैं, उन मसाइल के हल करने के लिए हम काम करते हैं। जैसा कि वहाँ पर एजुकेशन का मसला था और हमने अभी उसके बारे में प्लान किया कि किस तरह से हमने वहाँ के जो सरकर्दा लोग हैं उनके साथ मिले और मिल करके हमने वहाँ के एजुकेशन के मसले को हल करने की कोशिश की। और अगली जो करेक्टरिस्टिक है सोशल वर्क की, द रिलेशनशिप इज द की इन द सोशल वर्क प्रोसेस। कोई भी शख्स इस दुनिया में अकेला नहीं रह सकता। हम जो हैं इंसान वो असल में सोशल एनिमल्स हैं। तो रिलेशनशिप जो है वो हमारी सोशल वर्क प्रोसेस का की है। हमने रिलेशनशिप को यूज़ करते हुए बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल करने की कोशिश करनी होती है। द सोशल इन सोशल वर्क एम्फेसिस ऑन सोशल इंटरेक्शंस एंड रिजल्टेंट सोशल फंक्शनिंग एंड मेल फंक्शनिंग। जो सोशल वर्क में एम्फेसिस किस चीज़ पर दिया जा रहा है? हमारे इंटरेक्शंस पर, एक दूसरे के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, हमारा तामुल है, उसके ऊपर जोर दिया जाता है। और जाहिर है कि इन तामुलात की वजह से ही, इनके नताइज के तौर पर ही या तो हमारी सोशल फंक्शनिंग होती है या फिर मेल फंक्शनिंग होती है। यानी कि या तो हम जो है वो ज़िंदगी हमारी फंक्शन में आती है, हम लोग जो हैं वो मस्बत तौर पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, या फिर ख़राबियाँ खुदा न खास्ता वक़ूफ़ पज़ीर होती हैं। Social work recognizes that social problems and human behavior inhere to a considerable degree in the social institutions of humanity. सोशल वर्क जो है इसमें हम सोशल प्रॉब्लम्स को रिकग्नाइज करते हैं और ह्यूमन बिहेवियर को इन हेयर टू अ कंसिडरेबल डिग्री इन द सोशल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ह्यूमैनिटी। यहाँ पर हम लोग हमारी जो हम फोकस कर रहे हैं वो सोशल प्रॉब्लम्स को फोकस कर रहे हैं और ह्यूमन बिहेवियर को फोकस कर रहे होते हैं, क्योंकि जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से उनकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात दरपेश होती हैं और ह्यूमन बिहेवियर को हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर उसमें कोई कमज़ोरी है, उसमें कोई मसले हैं तो उसको चेंज करने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर आगे हम देखते हैं, द बेसिक एम ऑफ सोशल वर्क इज़ टू हेल्प क्लाइंट्स हेल्प देमसेल्व्स और टू हेल्प अ कम्युनिटी टू हेल्प देम इटसेल्फ। जी, जैसा कि पहले भी बात हुई है कि हम लोगों ने अपने क्लाइंट्स की इस तरह से मदद करनी है या कम्युनिटीज़ की इस तरह से मदद करनी है कि वो अपनी मदद आप कर सकें। अगर हम किसी शख्स की एक मरतबा मदद कर देते हैं, एक मरतबा रोटी खिला दी, एक मरतबा उनको राशन लेकर दे दिया, या एक मरतबा उनको कपड़े लेकर दे दिया, या एक मरतबा उनको कुछ कर दिया, तो वो शख्स आदी हो जाता है इस चीज़ का और वो माशरे पर बोझ बन जाता है। कुछ इस तरह की भी मदद करनी पड़ती है। अगर कोई इस्तरारी कैफियत है, मिसाल के तौर पर अभी जो लॉकडाउन की सूरत हाल थी तो उसमें बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए थे और अभी भी ऐसा है, तो ऐसे में अगर किसी को राशन दे दिया या किसी की इस तरह से मदद कर दी, वो तो ठीक है, वो वैसे ही करना चाहिए, वाक़तन राशन लेके देना चाहिए, वाक़तन उनकी यही मदद करनी चाहिए। लेकिन आम हालात में जब एक शख्स खुद बहुत कुछ कर सकता है और हम उस बजाय इसके कि हम उसको उसके पैरों पे खड़े करें, हम उसको मोहताज बना देते हैं।
हम उसको सहारा दे देते हैं और वो इन सहारों का आदी हो जाता है। सहारों का आदी होना बहुत आसान है और खुद से काम करना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन बहरहाल हमने ये मुश्किल काम करना ही है। हमने उनको उनके पैरों पे खड़ा करना है, चाहे वो कम्युनिटी है, चाहे वो कोई क्लाइंट है, चाहे वो कोई ग्रुप है। अब हम देखते हैं कि आज दुनिया में सोशल वर्क की क्या सूरत हाल है, क्या ये सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या आगे ये चलेगा। सोशल वर्क इज बिकमिंग मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ persons आर benefiting from its services and are telling their friends and associates who have problems कि सोशल वर्क पहले इतना शायद इम्पॉर्टेंट ना हो, लेकिन जूं जूं वक्त आगे गुजर रहा है, जूं जूं सोशल चेंजेस ज़्यादा आ रही हैं माशरे में, तू तू सोशल वर्क की अहमियत बढ़ती चली जा रही है। पहले कभी आपने सुना था कि कोई ऐसे भी इदारे होते हैं जहाँ पर बूढ़े लोग रहते हैं? हमारे माशरे में तो कभी भी हमने ये नहीं सुना। बेवा ख़वातीन के लिए पहले कभी कोई इदारा नहीं था। इस तरह से रफ्ता रफ्ता जब बेवा ख़वातीन को माशरे ने कबूल करने से इनकार कर दिया, ना भाई रखने को तैयार था, ना कोई चचा रखने को तैयार था, ना कोई मामू रखने को तैयार था, यतीम बच्चों को कोई रखने के लिए तैयार नहीं था, तो यतीम बच्चों के इदारे बनना शुरू हो गए। फिर बूढ़ों की बारी आई। पहले तो हमारे पाकिस्तान में तो तसव्वुर भी नहीं था, लेकिन बाहर के मुल्कों में ऐसा था कि आफिया जैसे इदारे वहाँ पे मौजूद थे बूढ़ों के लिए। अब हमारे पाकिस्तान में भी आफिया जैसे इदारे बन गए कि बहुत से बच्चे इस तरह के हैं कि वो अपने वालिदैन को अपने साथ नहीं रखते, बल्कि वो ऐसे इदारों में छोड़ जाते हैं। तो ऐसे इदारों की भी अहमियत बढ़ती चली जा रही है और ऐसे सोशल वर्कर्स की भी अहमियत बढ़ती चली जा रही है कि जो लोगों के काम करते हैं, लोगों की मुश्किलात हल करने में उनकी मदद करते हैं। और ये आगे आगे दौर में और मज़ीद बढ़ती चली जाएगी। और यहाँ पर बहुत सारे लोग एक दूसरे को बताते हैं, अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, अपने साथियों को बताते हैं कि फ़लाँ जो है डिपार्टमेंट और फ़लाँ जो सोशल वर्कर है वो उनके इन मसाइल को हल कर सकता है। Social work is here to stay, and that in decades ahead it will likely grow and expand its services, helping more people with personal, family and community problems, especially related to adequate social functioning. तो हम देखते हैं कि आगे हम जब निगाह डालते हैं तो हमें लगता है कि आगे जैसे जैसे वक्त आगे जाएगा, सोशल सर्विसेज की, सोशल वर्क की ज़्यादा ज़रूरत, इसकी सर्विसेज की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और फैमिली के लिए भी, पर्सनल मसाइल को हल करने के लिए भी और कम्युनिटी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी।